हेलो एंड वेलकम एवरीवन दोस्तों। हम लोग जो है अभी चर्चा करने वाले हैं इग्नू में जून 2020 में होने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को सर्वविदित है, आप लोगों को पता है कि हम लोगों के या फिर जो भी इग्नू के लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन थे वो जून के 2020 में होने वाले थे। ठीक है, बट इस कोविड-19 लॉकडाउन के वजह से, पेंडेमिक सिचुएशन के वजह से हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकते हैं या फिर ऐसा हो कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दिया जा सके। ठीक है, तो इग्नू के स्टूडेंट्स के दिल में अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ये हैं कि हमने जो फ़ी पे करी है वो हमने फ़ी पे करके सही काम किया है या गलत काम किया है। हम लोगों को फ़ी पे करना चाहिए था या नहीं पे करना चाहिए था। एग्जामिनेशन की जो फ़ी थी वो हम लोगों को पे करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। अब इग्नू में एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, ये सभी चीज़ों का कन्फ्यूजन जो है इग्नू के स्टूडेंट्स के दिलों में चल रहा है। एक्चुअली यूजीसी ने कल या परसों एक नोटिस जारी किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे। ठीक है, और उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर कुछ यूट्यूबर्स ने ये वीडियो भी बनाया था कि आप लोगों के इट मीन्स कि इग्नू के स्टूडेंट के एग्ज़ाम नहीं होंगे या फिर उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। तो ये सब जो बातें कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा कही गई, मैं उनका जो है बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस बता रहा हूँ कि उनके द्वारा ऐसी बातें कही गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है इग्नू का जून 2020 में होगा या नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन इग्नू की ओर से जारी नहीं किया गया है, कोई भी सर्कुलर इग्नू की ओर से जारी नहीं किया गया। ठीक है, जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई है उनके हिसाब से बहुत सारे यूट्यूबर्स का, बहुत सारे पेपर्स का ये कहना है कि जो एग्जामिनेशंस हैं वो अब नहीं होंगे, सीधे ही सीधे इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दे दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं यूजीसी ने अपने पूरे गाइडलाइंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बस और बस आप लोगों को इट मीन्स कि सारे स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया जाएगा। ऐसा यूजीसी ने कहीं कंफर्म नहीं लिखा है। उन्होंने बस अपने सुझाव दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ को, आप इस तरह से अपने मार्क्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि स्टूडेंट को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने बहुत सारे जो हैं सुझाव यूनिवर्सिटीज़ को दिए हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। उन्होंने एग्ज़ाम के लिए कोई परफेक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। यूजीसी ने एग्ज़ाम के लिए कोई परफेक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि ऐसा ही होगा। उन्होंने बस यूनिवर्सिटीज़ को सुझाव दिए हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं। या तो आप चाहें तो अपने जिस स्टेट में कोविड-19 का पेंडेमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ या फिर उस स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनके स्टूडेंट को बिना एग्ज़ाम दिए ही इंटरनल असेसमेंट फिर इंटरनल एग्ज़ाम्स के परफॉर्मेंस के आधार पर पास कर दिया जाएगा। ये जो है पहला गाइडलाइंस जो सुझाव यूजीसी के द्वारा दिया गया पहला। अब दूसरा सुझाव ये दिया गया यूजीसी के द्वारा, जिन स्टेट में कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन ठीक ठाक परिस्थिति में है वहाँ पर यूनिवर्सिटी चाहे तो एग्ज़ाम ले सकती है, बिल्कुल ही मतलब कंफर्म तरीके से वो एग्ज़ाम ले सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन ले सकता है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी सिंपल और इनोवेटिव तरीके से या फिर कोई भी ऐसा अल्टरनेटिव मेथड का यूज करके एग्ज़ाम ले सकता है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी तरह की क्षति ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। ठीक है, ये सब जो गाइडलाइंस है यूजीसी द्वारा जारी गए या किए गए हैं, या फिर यूजीसी द्वारा एक बात और कही गई है कि 2019-20 का जो एकेडमिक सेशन का कैलेंडर था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके यह बात ऐड कर दी गई कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अब अपने एग्जामिनेशन को जुलाई महीने में कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, जो न्यू एकेडमिक कैलेंडर में, जो एकेडमिक सेशंस के कैलेंडर में जो संशोधन हुआ उसके अकॉर्डिंग कोई भी यूनिवर्सिटी जो अपने एग्ज़ाम जुलाई मंथ में कंडक्ट करवा सकता है, वो भी एक मतलब 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक फाइनल ईयर वालों के लिए, और फिर 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक बीच वाले जो मतलब सेकेंड ईयर या फिर जो बीच वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं है, उनके उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। ये सारे सुझाव जो हैं यूजीसी की ओर से जारी किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे सुझाव में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। ऐसा नहीं है कि इग्नू जो है एग्ज़ाम
नहीं लेगी या लेगी, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं आया है। ठीक है, तो इस बारे में आप लोग बिल्कुल ही अपने दिमाग से इस बात को उतार दे कि हम लोगों के एग्ज़ाम तो अब होंगे नहीं, हम लोग प्रिपरेशन करेंगे ही नहीं। ठीक है, यूजीसी ने ऐसा कोई भी गाइडलाइंस या ऐसा कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया है कि आपको ऐसा ही करना होगा। उन्होंने बस अपने सुझाव दिए हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को, और इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दैट यूनिवर्सिटी। या पूर्ण रूप से उस यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कि वह किस मेथड से एग्ज़ाम लेगी या नहीं लेगी, या इंटरनल असेसमेंट पे पास करेगी, वो सारी बातें उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और यूजीसी ने 2020-21 सेशन के लिए नए एकेडमिक कैलेंडर, जो एकेडमिक सेशन कैलेंडर जारी किए हैं, उसके अकॉर्डिंग अब यूनिवर्सिटीज़, जो भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने एडमिशन प्रोसेस को, इट मीन्स कि नए जो फ्रेश स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे या फिर जिनका प्रमोशन होगा, इट मीन्स कि सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाएंगे, वो सभी प्रोसेस जो है, अब एडमिशन का प्रोसेस जो है वो 1/8/2020 से शुरू होकर 31/8/2020 तक चलेगा। ठीक है, और ये इतनी सारी जो गाइडलाइंस हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट जिनका प्रमोशन होगा वो 1/8/2020 से उसके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, और फ्रेश बैच जिनका एडमिशन होगा उनके क्लासेस 1/9/2020 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं यूजीसी की ओर से कही गई, और एकेडमिक सेशन का जो कैलेंडर जारी किया गया यूजीसी के, वो यूजीसी की ओर से वो 100% कन्फर्म है, सही है। ठीक है, बट जो एग्जामिनेशन गाइडलाइंस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी स्वतंत्र है कि वह किस मोड में, किस मेथड में स्टूडेंट के एग्ज़ाम लेगी या नहीं लेगी। ये सारी बातें, ये सभी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगी। और यूजीसी ने ये भी कहा है दोस्तों, जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स तो होंगे ही होंगे। ऐसा जो गाइडलाइंस है यूजीसी की ओर से जारी किया गया, इट मीन्स की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो इस बात को सोचकर बिल्कुल ही निफिक्र ना हो जाए, इट मीन्स की टेंशन फ्री ना हो जाए कि उनके एग्ज़ाम्स तो होंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों, फाइनल ईयर वाले का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ को लेना ही होगा, ऐसा गाइडलाइंस यूजीसी की ओर से जारी किया गया है। ठीक है, इसलिए फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पहले होंगे, एंड जो बीच वाले इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम अगर होंगे भी तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम के बाद ही होंगे। एंड अगर आपका एग्ज़ाम जब भी होगा उससे कम से कम 1 सप्ताह पहले आपको नोटिस ज़रूर किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें कि प्रिपरेशन करें ही नहीं। अब रही बात इग्नू की, देखिए दोस्तों, इग्नू की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। अगर इग्नू एग्ज़ाम लेती है तो जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन फ़ी पे करी है उनके एग्जामिनेशन फ़ी बर्बाद नहीं होंगे। ठीक है, बट अगर इग्नू एग्जामिनेशन नहीं लेती है तो हो सकता है कि उसके एग्जामिनेशन फ़ी जो है, या तो उसके एग्जामिनेशन फ़ी खत्म हो जाएंगे, सारे स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा इस नाम पे कि उसका जो प्रमोशन है फ्री में हो रहा है। इट मीन्स कि उसके फ्री में नहीं हो रहा है, मतलब इंटरनल असेसमेंट के आधार पर हो रहा है, फिर भी उसको एग्जाम फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो सारे स्टूडेंट को एग्जाम फ़ी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, इग्नू ये बोलती है कि हम सभी स्टूडेंट से एग्जाम फ़ी अभी नहीं लेंगे, तो जिन लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो उनकी एग्ज़ाम फ़ी इस वाले सेशन की वो नहीं लगेगी। जिन लोगों ने फ़ी पे कर दिया है उनकी फ़ी जो है नेक्स्ट जो सेशन में, जो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम वो लोग देंगे उसमें ये एग्ज़ाम फ़ी ऐड कर दी जाएगी, और जिन लोगों ने फ़ी अभी पे नहीं करी है उनको उस समय फ़ी पे करनी होगी। तो ये इग्नू कर सकती है। ठीक है, या फिर इग्नू चाहे तो यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग जुलाई महीने में अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जुलाई या अगस्त महीने में इग्नू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी ही करवाएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर ध्यान दें। ठीक है, और इग्नू की ओर से कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा इसके अकॉर्डिंग तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। एंड आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड वन मोर थिंग एंड लास्ट थिंग कि आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि आपका यही प्रिपरेशन आपको हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ाएगा। ठीक है, फिर चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, इससे कोई लेना देना आप लोगों को नहीं होना चाहिए।